स्टाइल सब जिम्मेदार है, के बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का चांस रहता है। नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव, हीलोफिक्स वैल्यू फॉर ए हेल्थ से। आज मैं यहाँ बैठा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जिस टॉपिक को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं कई दफा, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे चल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे पास एक डॉक्टर साहब बैठे हैं जो कि जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर जेके श्रीवास्तव सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज डे टू डे लाइफ में पहले होता था कि अर्लियर लेट फेज में लोगों को 50-60s में बीपी की प्रॉब्लम होती थी, बट अभी क्या है सर कि अर्ली एज में ही लोगों को हो जा रहा है, बच्चों को 20s-30s में जो है लड़के लड़कियों को हो जा रहा है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है सर। तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ सर कि बीपी है क्या। पहले तो मुझे ये समझना सर बीपी क्या चीज होती है। बीपी ऐसा चाहिए, आदमी के ब्लड वेसल्स रहती हैं पूरे बॉडी में, ब्लड प्रेशर, उसी पे एक प्रेशर रहता है जी। वो हमेशा जैसे नॉर्मल 80 से 120 माना जाता है जी। तो उसमें हार्ट जैसे दो तरह का साउंड करता है, लब और डब उसको बोला जाता है जी सर। एक हार्ट में ब्लड आता है और एक ब्लड पंप करता है जी। तो वही दो तरह का, वैसे दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जी। जो बाद में ब्लड छोड़ा जाता है सिस्टोलिक हुआ, अच्छा वो 120 mg रहना जो आम भाषा में कहते हैं ऊपर वाला 120 होना चाहिए। हाँ नहीं, हाँ ऊपर वाला 120 होना चाहिए और नीचे डायस्टोलिक है, उसमें ब्लड जैसे आता है ब्लड वेसल हार्ट में, तो वो 80 रहना चाहिए। तो इसीलिए 120/80 माना गया है नॉर्मल रेंज से। और जैसे इससे कम हो जाएगा तो लो बीपी आ जाएगा जी सर, और इससे ज्यादा रहेगा तो हाई बीपी में आ जाएगा। मैं यही आपसे पूछने वाला था सर कि कई बार देखा गया है कि दो तरह की बीपी होती है, कुछ लोगों को लो बीपी की शिकायत होती है, कुछ लोगों को हाई बीपी की शिकायत होती है सर। तो सर मैं इसमें एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा था कि सर बीपी जो होता है वो सर होता क्यों है, मतलब इसमें हमें ऐसा क्या वजह होती है इसकी वजह से बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर। उसमें आजकल का लाइफ स्टाइल सब जिम्मेदार है जी। एक तो आदमी फैटी चीज खा रहा है, हाँ वो उतना वर्क कर नहीं रहा है, तो फैट जो है डिपॉजिट हो जा रहा है जी जी। वो मेनली ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट होता है, अच्छा जी। तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का चांस रहता है जी जी जी। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होते हैं, एलडीएल एसडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जी। तो एलडीएल जो है वो खतरनाक बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है एलडीएल से जी, और एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है जी। तो आदमी अब जितना खा रहा है उससे कम वर्क कर रहा है तो वेसल्स पे जम जा रहा है जी, इसीलिए ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो सर मतलब मैं ये आपसे जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारा खान पान, हमारा एक्सरसाइज नहीं करना, हाँ। और स्ट्रेस, ये वजह है कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर के होने का। अरे बहुत बड़ा वजह है जी जी हाँ। जी। लेकिन सर जैसे मैं इसमें एक चीज मैंने खुद से देखा है या हम लोग के भी लाइफ में होता है सर कि जो स्ट्रेस होता है सर, हम लोग हमेशा, ये सबको पता है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब में है, बिजनेस में है, तो स्ट्रेस तो सर सबको है सर, तो उस पर जरूर हमें वर्कआउट करना चाहिए, हाँ। लेकिन मुझे लगता है सर जो पॉइंट है कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है कि वो करना चाहिए, एक्सरसाइज मस्ट है एकदम जी। और फूडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, फूडिंग पे देना चाहिए, जिसमें फैटी चीज ना रहे जी 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 जी। सर एक क्वेश्चन मेरा और था इसके अंदर सर, जो जैसे हम लोग किसी को बीपी हो गया है सर, लाइक ये तो है कि कैसे बचे, लेकिन जिसको बीपी है, हाई बीपी है या लो बीपी है सर, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम उसको कंट्रोल कर सके या मॉनिटर कर सके एक्चुअली, कि वो आगे चल के किसी और चीज को कॉज ना करे सर। तो इस पर हमें क्या करना चाहिए सर। जैसे आप लो बीपी है जी, तो खान पान पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। वो जनरली हीमोग्लोबिन लेवल लो होता है उसमें, अच्छा। जैसे 14 होना चाहिए हीमोग्लोबिन जी, तो उससे लो रहेगा तो उसमें लो बीपी में आ जाता है, अच्छा जी। और खान पान की वजह से हाई बीपी होता है, वही कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो हाई बीपी हो जाता है जी जी जी। मतलब सर डिपेंडेंट हमारा पूरे फूडिंग पे है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, एकदम बहुत जरूरी नहीं। अगर आप खा रहे हैं तो उतना वर्कआउट करिए जी। देखिए किसान है, खाते सब उतना वर्क करते हैं सब जी, जी। लेबर है वर्कआउट करता है जी, तो डिपॉजिट नहीं होता जी जी जी। मतलब हम अपने काम पे भी ध्यान दे, खाने पे भी ध्यान दे, तो उस पर ज्यादा हम लोग काम कर सकेंगे। बिल्कुल देना चाहिए। और सर एक चीज और, जैसे मैं इस पे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ठीक है हमें अपने डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, लेकिन सर जैसे जो जिनको बीपी है, जो
ज्यादा बढ़ा होता है या कम होता है, या पुराने जो पेशेंट है क्या उनको इस चीजों पे मतलब सिर्फ इस पे काम करना चाहिए या मेडिसिन वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर्स पे भी कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, पहले तो बचाव ही करना चाहिए जी। ये तो खान पान पे एकदम परहेज करें जी। दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज किया जाए जी। अगर उसके बाद नहीं कंट्रोल होता है आप चिकित्सक से परामर्श लें। बाद उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल ये जांच की जगह लिपिड प्रोफाइल बोला जाता है उसमें। जी जी। उसमें सब सीरम कोलेस्ट्रॉल जैसे आता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब आ जाएगा, उससे डिजीज का पता लग जाएगा किस पोजीशन में। जी जी जी। थैंक यू सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें जानकारी दी है आज। तो मैं एक छोटा सा समराइज ये करना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को कवर किया वो था हमारा ब्लड प्रेशर, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें। तो इसका ओवरऑल समराइज जो मेरे को डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है वो ये है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें पहला अपना फूडिंग पे ध्यान देना होगा कि अपने फूड को हम सही करें, जो भी इंटेक करें वो अच्छा करें। दूसरा कहीं ना कहीं हमें डेली बेस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, एकदम कि थोड़ा एक्सरसाइज हमें उस पर ध्यान दे, उस पर भी ध्यान दे, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होना चाहिए डॉक्टर साहब, जो थोड़ा सा टफ है लेकिन करना चाहिए इस पे भी काम हमें, स्ट्रेस भी करें, बहुत जरूरी है। तो मेरा एक यही पॉइंट था देने का कि आप सब लोग जो है थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को लेकर काम करें, बीपी मैनेज करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बस एक मैं यही टॉपिक आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहा था। तो प्लीज इसको आप लोग फॉलो करें और जहां जितना ज्यादा हो सके आप इसका फायदा उठाएं। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।